हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है गैलेक्सी क्लासेस के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। आज हम बात करेंगे हीरोन्स फार्मूला के बारे में कि आप हीरोन्स फार्मूला का यूज किस तरीके से ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम हीरोन्स फार्मूला से को भी समझेंगे और हीरोन्स फार्मूला बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो कि हमें हीरोन्स फार्मूला की जरूरत क्या हुई। ठीक है, जैसे कि आपको जब हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो आपके पास एक बेसिक फार्मूला ट्रायंगल एरिया के लिए रहता है, दैट इज द हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, आप सभी को ये फॉर्मूला पता है। बट जब हमारे पास बेस और हाइट की इंफॉर्मेशन नहीं है तब आप ट्रायंगल का एरिया किस तरीके से फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो उस केस में आपको हीरोन्स फार्मूला की जरूरत पड़ेगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम द साइड्स, तो बेसिकली जो हीरोन्स फार्मूला है वो अगर आपको साइड्स की इंफॉर्मेशन गिवन है, मतलब साइड्स के मेजरमेंट गिवन है, तो यू कैन यूज द Heron's formula. So we can calculate the area of triangle if we know the length of all the three sides by using Heron's formula. तो जब आपके पास तीनों ही साइडों ट्राइंगल के तीनों ही साइडों की लेंथ अगर आपको पता है तो आप इजीली Heron's formula की हेल्प से ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब जो Heron's formula है वो आपका 2 स्टेप के अंदर वर्क करता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप रहती है सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना, दैट इज डिफाइंड बाय द एस। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, दैट इज द जस्ट कि आप अगर पेरीमीटर की बात करें, एक ट्राइंगल के पेरीमीटर की बात करें तो दैट इज द सम ऑफ द ऑल थ्री साइड्स, दैट मींस a प्लस b प्लस c। बट यहाँ पे हमें क्या कंसीडर करना है, सेमी पेरीमीटर कंसीडर करना है। ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 2, जिससे कि आपको सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पे a b c जो है वो इन तीनों ही साइड्स की लेंथ है। ठीक है, ट्राइंगल की तीनों ही साइड्स की लेंथ है। देन स्टेप 2 आती है। देन स्टेप 2 बेसिकली एरिया के लिए फॉर्मूला है। देन एरिया के लिए आपका जो हीरोन्स फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है हीरोन्स फॉर्मूला, जिसकी हेल्प से यहाँ पे एस क्या है, एस है हमारा सेमी पेरीमीटर, ए बी सी ये हमारे पास है तीनों ही साइडों की लेंथ। ओके, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जब आपके पास तीनों ही साइडों की लेंथ की इंफॉर्मेशन गिवन है। तो चलिए अब हम इसकी हेल्प से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, जो कि बेसिकली 9th क्लास के जो एनसीईआरटी बुक हैं उसमें से लिए गए हैं। ठीक है, तो हम वो क्वेश्चंस देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर डिफाइंड है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। मतलब कि हमें दो साइडों की इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, दैट इज द 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। और हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि जो पेरीमीटर है वो क्या है, 42 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हमें 3 इंफॉर्मेशन गिवन है। वन इज द यहाँ पे हमें 3 इंफॉर्मेशन गिवन है, 2 साइड्स एंड 1 पेरीमीटर। ओके, तो अब हम क्वेश्चन चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना कि किस तरीके से अब हम इस तरीके के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जिसकी हमें फर्स्ट साइड जो दे रखी है उसको हमने कंसीडर कर लिया a, दैट इज द 18 सेंटीमीटर, एंड सेकंड साइड को हमने कंसीडर कर लिया b, दैट इज द 10 सेंटीमीटर, एंड c जो कि हमारी थर्ड साइड है उसकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे गिवन नहीं है। तो हम यहाँ पे डायग्राम में भी मेंशन कर देते हैं, दैट इज द 18 सेंटीमीटर, देन बी हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, बट सी की इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता। ठीक है, तो अब हम सी को पहले फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड आउट किसकी हेल्प से करेंगे, हमें पेरीमीटर यहाँ पे गिवन है। ठीक है, दैट इज द 42 सेंटीमीटर, एंड पेरीमीटर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 2s, क्योंकि s इज डिफाइंड द सेमी पेरीमीटर। तो अगर सेमी पेरीमीटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिलेगा, पेरीमीटर। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं सेमी पेरीमीटर। ओके, तो सेमी पेरीमीटर हम फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे ये बेसिकली जो पेरीमीटर है दैट इज द सम ऑफ a प्लस बी प्लस सी। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली हमने a प्लस बी प्लस सी का सम लिख दिया, दैट इज द 42
एंड डिवाइडेड बाय द 2, जिससे कि हमारे पास सेमी पेरीमीटर क्या आ गया 21 सेंटीमीटर। ओके, एक तो हमें यहाँ पे सेमी पेरीमीटर की वैल्यू चाहिए थी, वो हमने फाइंड आउट कर ली। देन हमें यहाँ पे सी जो कि हमारी थर्ड लेंथ है उसकी लेंथ भी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो वो हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, पेरीमीटर में से हमने क्या किया, जो हमें दो साइड्स की इंफॉर्मेशन लेंथ पता थी उनको ऐड करके पेरीमीटर में से सबट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, जिससे कि हमें थर्ड साइड की लेंथ पता चल गई, दैट इज द 14 सेंटीमीटर। ओके, जो आपको दो साइड्स गिवन थी उनको आपने सम किया एंड देन 42 में से सबट्रैक्ट कर लिया, तो आपके पास क्या आ जाएगी, थर्ड साइड की लेंथ आ जाएगी। देन इसके बाद हम अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला, दैट इज द हीरोन्स फॉर्मूला बेसिकली। तो देन यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला हमने फॉर्मूला मेंशन कर दिया है। देन इसके बाद हम फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें एस की वैल्यू क्या गिवन है 21 सेंटीमीटर एंड देन ए बी सी की वैल्यू 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड रेस्पेक्टिवली 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपके पास फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, नॉर्मली ये सब्ट्रैक्शंस जो गिवन है ये सब्ट्रैक्शंस आपको परफॉर्म करने हैं। तो यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी अंडर रूट 21, ये तो सेम आ जाएगा। देन 21 माइनस 18 दैट इज द 3 एंड 21 माइनस 10 दैट इज द 11 एंड 21 माइनस 14 दैट इज द 7। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जिनका भी फैक्टराइज हो सकते हैं उनको फैक्टराइज कर देना है। ठीक है, तो जैसे कि 21 के हम फैक्टर्स निकालते हैं तो दैट इज द 3 इंटू 7 एंड 3 को हम 3 लिख देते हैं। देन 11 ही आ जाएगा क्योंकि इसके और कोई फैक्टर नहीं होंगे। देन 7 ये भी आपका विदाउट फैक्टर है तो आपको 7 को 7 ही मेंशन करना है। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे जिनको आप 2 की पावर में लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब पावर आपको 2 रखनी है, तो उसमें अगर आप क्रिएट कर सकते हैं तो वो आप क्रिएट कर दीजिए उन नंबर को। जैसे कि हम यहाँ पे हमारे पास 3 2 टाइम्स है तो वी राइट इट 3 टू द पावर 2 एंड 7 भी हमारे पास 2 टाइम है तो हम उसको लिख सकते हैं इनटू में 7 टू द पावर 2 एंड 11 हमारा 1 टाइम ही है तो हम इनटू में 11 यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। देन जिनकी आपके पास पावर 2 है, ठीक है, उनको तो आप इस अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 3 और 7 क्या हो जाएंगे, अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पावर में 2 है उससे ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, देन आपके पास 3 और 7 रूट से बाहर आ जाएंगे और देन उनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 21। बट आपके पास और क्या था, 11 था जो कि जिसके ऊपर पावर 2 नहीं थी, तो उसको आपको क्या करना है, रूट के अंदर ही लिखना है। ठीक है, तो दैट इज द बेसिकली फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, दैट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो आप इसको अलग से मेंशन भी कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज द रिक्वायर्ड एरिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी हेल्प मिल पाए। और अगर आपको किसी हीरोन्स फार्मूला बेस्ड किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो वो आप हमको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ये नंबर मेंशन है तो आप इस पे व्हाट्सअप कर दीजिए। आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का पिक लेना है और हमें व्हाट्सअप कर देना है। तो हम इस जो हीरोन्स फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस के हम और भी पार्ट्स लेकर के आएंगे। ठीक है, तो उनमें हम उन क्वेश्चंस को कंसीडर करेंगे और उनके सॉल्यूशंस आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो थैंक्स अगेन